के जा रहे हैं, अप्सराएं मंगल गान करती हुई जा रही हैं। देवी ने पता लगवाया, ये सब जा कहां रहे, पता चला पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। तो भोलेनाथ के पास आई, बड़े प्रेम से बैठी, स्वामी जी हाँ बताओ, आपसे एक निवेदन है, कहिए। भोलेनाथ को तो पता ही है। तो देवी ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु मैं सुनी हूं, मुझे पता चला है कि आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। ध्यान देना, क्या कर रही हैं? आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं, क्या अपने पिताजी को पिताजी बोलने में शर्म आ रही है? ये भी तो कह सकती हैं कि हमारे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। लेकिन ससुर यदि शंकर जी का ससुर बताएंगे तो शंकर जी से संबंध ज्यादा दिखेगा। माताओं की चाल होती है, बोलो राधे राधे। हाँ, कोई बात करवानी है अपनी तो थोड़ा घुमा के बात करती हैं। तो माता जी भी बोल रहे हैं कि आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, मुझे पता चला है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भोलेनाथ ने कहा, देवी देखो, यज्ञ पूजा पाठ में जाना चाहिए, लेकिन बिन बुलाए आपको यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बाई चांस जैसे आप चले जा रहे हैं रोड से, ना आपका कोई रिश्तेदार है, ना कोई जान पहचान का है, कोई यज्ञ हो रहा है, वहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन कोई जान पहचान का है और आपको नहीं बुलाया, तो वहां पे आप जाओगे तो आपका अपमान होगा, इसलिए वहां पे नहीं जाना चाहिए। बोले पिताजी के घर, गुरुजी के घर, भाई के घर तो बेटी जा ही सकती है। बोले जा सकती, लेकिन तब जब किसी कारणवश बाप, भाई या गुरु बुलाना भूल गया, ये जानबूझ करके गुरु ने आपको नहीं बुलाया है, पिताजी ने नहीं बुलाया, भाई ने नहीं बुलाया, तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आप जाते हो तो आपका अपमान होगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। वहां पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पे सोना ही क्यों न मिले। जहां पे जाने पे आंखों में प्रेम न उमड़े, वो जगह पे नहीं जाना चाहिए। आपके भाई ने नहीं, आपके पिताजी ने बुलाया नहीं, आपको जानबूझ करके नहीं बुलाया। बोले प्रभु मैं तो जाना चाहती हूँ, जिद हट। बोले जाओ, नहीं मानोगे तो समझना। विदा लेकर के चल दी। पीछे से भगवान भोलेनाथ ने सैनिकों को लगा दिया, भैया ध्यान देना, वहां जो कुछ भी होगा सूचना देते रहना। सती माता यज्ञ मंडप में पहुंचती है, सारे देवताओं को आसन लगा हुआ है, भोलेनाथ का कोई आसन ही नहीं है। पिताजी ने देखा बेटी को तो मुंह घुमा करके चले गए। माताजी मिली, बड़े प्रेम से बैठाई, बेटी यदि आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया था तो आप क्यों आई? आपको नहीं आना चाहिए। बोले मैंने सोची पिताजी भूल गए होंगे बुलाने के लिए, से चलिए। माताजी को प्रणाम किया, ये मंडप में गई, देख रही हैं भोलेनाथ का स्थान ही नहीं है। कहती अरे दुष्ट दक्ष, बिना भगवान भोलेनाथ के कौन से यज्ञ पूरा हो सकता है? और तुमने उस भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। जो शिव का नहीं हो सकता वो मेरा बाप कैसे हो सकता है? और यही कह करके अपने आप को यज्ञ कुंड में प्रवेश करा दिया। जैसी यज्ञ कुंड में प्रवेश की सती मैया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज सूचना वहां से आई, नारद जी ने सूचना भेजा, आए बताए महाराज ये तो अनर्थ हो गया, माता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई।
भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, उन्होंने अपने केस को पकड़ा और एक केस को खींच करके पटक दिया, जिससे वीरभद्र जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज आदेश करो, मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं। भगवान भोलेनाथ आदेश किए, जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। जिसने जिस प्रकार अपमान किया है वैसे उनको सजा। पूरी सेना लेकर के वीरभद्र जी आए। महाराज जिन ऋषियों ने या जिन देवताओं ने यह दृश्य देख करके मजाक उड़ाया था, उनकी दृष्टि निकाल ली गई। जिन्होंने हंसा था उनके दांत उखाड़ लिए गए और वीरभद्र जी दक्ष के गर्दन को तलवार से काट करके अलग कर दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि किसी यज्ञ को विध्वंस कराना क्या अच्छी बात है? वो भी भोलेनाथ कह रहे हैं, ये तो धर्म के विपरीत हो गया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कोई भी कार्य, कोई भी धर्म, भागवत कथा हो गया, सत्यनारायण का कथा हो गया, यज्ञ हो गया, पूजा हो गया, यदि आप इसलिए करा रहे हो कि किसी का अपमान मुझे करना है, तो यज्ञ कराना सफल नहीं होगा, उसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह यज्ञ ही दूसरे का अपमान करने के लिए हो रहा है और ऐसे यज्ञ को पूरा होने देना भी नहीं चाहिए। सती माता अग्नि में प्रवेश करते करते एक प्रार्थना की कि प्रभु जब भी मैं आऊं आपके चरणों में आऊं। भोलेनाथ से निवेदन करती हैं, तेहि कारण ही मगिर गृह जा, तेहि कारण ही मगिर गृह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण गिर गृह जाई, तेहि कारण गिर गृह जाई। वही सती माता पार्वती मैया के रूप में हिमांचल के घर आई। भगवान भोलेनाथ से फिर से विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ का जो भजन करता है, राम की भक्ति जल्दी मिल जाती है। शिवद्रोही मम दास कहा, राम जी कहते हैं जो शिव का दुरई है वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। जो शिव का भजन करता है उसको राम जी की भक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। शिव जी मीडिएटर है, माध्यम। कोई उधर गया तो उसको मोड़ देते हैं कृष्ण की तरफ। क्यों? क्योंकि शिव के हृदय में राम विराजते हैं और राम की भक्ति भगवान भोलेनाथ करते हैं। भगवान भोलेनाथ जहां पे रहते हैं कैलाश पर्वत, विषमता, कितने कृपालु भोलेनाथ, लेकिन वहां पे कोई झगड़ा नहीं है। विषमता में समता का भाव है। गणेश की सवारी क्या है? मूषक। अब कार्तिकेय की सवारी क्या है? मयूर। मूषक भोजन किसका है? मयूर का। 1 मिनट में काम खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं होता।
वृषभ देवता किसकी सवारी है? भोलेनाथ। और सिंह किसकी सवारी है? माता रानी। यहां भी झगड़ा हो जाए लेकिन झगड़ा नहीं होता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही सौम्य का स्वरूप हैं, वेद स्वरूप हैं। निजम निर्गुणम निराकार वेद स्वरूप है। नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो वेद का स्वरूप है, जहां पे वेद है, जहां पे आत्मज्ञान, वहां पे झगड़ा कैसे होगा? भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो, माता कात्यायनी की भक्ति करो, सारे देवता किसी की भी भक्ति करो, आप उनसे यही प्रार्थना करो कि मुझे कृष्ण की भक्ति मिल जाए। प्रिय व्रत के भाई उत्तानपाद के बेटे का नाम है ध्रुव। उत्तानपाद का विवाह हुआ, बहुत दिनों तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार विचार किए, चलो कहीं सत्संग कर ले, भजन कर ले, कोई संत मिल जाएगा, आशीर्वाद ले लेंगे। जंगल में निकले तो पता चला एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे कोई राजकुमारी बैठी थी, कन्या। जाकर के कहते हैं, देवी आप मेरे साथ चलो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। और राजकुमारी समझाती है उत्तानपाद, अरे कहां है आप? राजा महाराजा मैं साधारण सी राजकुमारी। बोले नहीं, आप चलिए मेरे साथ। बहुत मान मनोवल के बाद तैयार हो गए, विवाह करके घर आ रहे हैं। आने में